नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और इससे पहले मैंने आपके लिए 8 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं चैप्टर नंबर 3 के। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें मैंने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। तो आप उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सभी सीरियल वाइज वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इसके पहले के जो जितने भी आपके नियम थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। अब यहाँ से इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि 21 को डिवाइड किया हमने 3 से। 21 को हमने डिवाइड किससे किया? हमने 3 से डिवाइड किया 21 को। बराबर में हमें मिला 7। ठीक है। अब कह रहा है कि संगत गुणात्मक, गुणात्मक मतलब गुणा, ठीक है, तथ्य, संगत गुणात्मक तथ्य क्या होंगे इसके? अब ये जैसे मान लीजिए कि अब ये 21 था और 21 में हमने 3 से भाग दिया। 3 से भाग दिया तो हमको भागफल में कितना मिल गया? हमको मिल गया भागफल में 7। जैसे इस तरीके से मान लो, इस तरीके से मान लो आप कि आपने 3 से भाग दिया कितने में? 21 में। भागफल में आपको 7 मिल गया और यहाँ से 21 रखे आपको ये काट दोगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें 21 ही प्राप्त करना है, तो 21 ही प्राप्त करना है तो इन दोनों का हम मल्टीपल करते हैं, हमने आपको बताया था। और जो भागफल मिलता है उसको जोड़ देते हैं, पर यहाँ पे भागफल कुछ है ही नहीं, तो आपको 21 का 21 ही मिल जाएगा। तो इसके जो गुणात्मक तत्व होंगे, यानी किन किन के गुणों से ये आपका 21 बन के आया होगा, तो 7 और 3 के गुणा से बन के आया होगा, तो यही इसके गुणात्मक तत्व कहलाते हैं। तो 7 इंटू में 3 बराबर में 21। तो निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य लिखिए। तो एक समझा दिया है। इसके बाद कह रहे हैं आगे के लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन क्या है कि 56 डिवाइडेड बाई 8 बराबर में 7। तो इसके गुणात्मक तथ्य लिखने के लिए क्या है? 7 इंटू में 8 लिख दो और बराबर में कितना कर दो? 56 कर दो। हो जाएगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आपको लिख देना इसके गुणात्मक तथ्य। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, जैसे 66 डिवाइडेड बाई 11 बराबर में 6। और जब इसका गुणात्मक तत्व लिखोगे तो क्या लिखोगे? 6 इंटू में 11 बराबर में 66। 6 इंटू में 11 बराबर में 66। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से लिखना बहुत आसान है, बस आराम से लिखते जाओ उनको। अब देखिएगा इसके हल भी इसने देखिए दे दिए। गुणात्मक तथ्य का संगत गुणात्मक तथ्य है 7 इंटू में 8 बराबर में 56। इसी तरीके से आपको लिखने हैं, ऐसे ही लिख देना है आपको। और देखिए इसका भी संगत गुणात्मक तथ्य 11 इंटू में 6 बराबर में 66 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है, उसमें कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 117 को दो संख्याओं में के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। 117 जो है उसको दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या है कितनी? 13। तो इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जब हमने गुणा कराया तो 117 बना है और 117 में एक संख्या इसने दे दी है। तो अगर मान लो उसी संख्या से अगर हमने इसमें भाग दे दिया, अगर इसमें हमने भाग दे दिया तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? और 13 नंबर कितना होता है? 117 होता है, तो ये 9 हो जाएगा। यानी अगर इसका गुणात्मक तथ्य लिखने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू में 9 बराबर में कितना? 117। और दूसरी संख्या कितनी है? 9 है इसकी। दूसरी संख्या कितनी है? 9 है और दोनों का गुणात्मक तथ्य आपका 117 है। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्या ऐसी कोई पूर्ण p संभव है? यानी पूर्ण p मतलब p कोई एक संख्या है, पूर्ण संख्या p संभव है जिसे हम p मतलब जो संख्या है उसे p से डिवाइड करें और हमको p ही मिल जाए। क्या ऐसा कोई संभव है? तो एक ही नंबर संभव है ऐसा, वो है 1। क्योंकि 1 में जब हम 1 से भाग देते हैं तो हमको 1 ही मिलता है। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता जिसमें उसी नंबर से भाग दिया जाए और वही नंबर आपको देखने के लिए फिर से मिल जाए। जैसे मान लो 2 है, 2 में 2 से भाग दोगे तो बराबर में 1 मिलेगा।
इसी तरीके से मान लो कि 4 है, 4 में 4 से भाग दोगे तो बराबर में आपको 4 नहीं मिलने वाला, आपको बराबर में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ रहे हो? तो केवल एक नंबर पॉसिबल है, वो यही नंबर है कि जब 1 में 1 से डिवाइड करें तो हमें भागफल के रूप में भी 1 मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं को a तथा b के लिए a डिवाइडेड बाई b बराबर b डिवाइडेड बाई c संभव है? तो देखते हैं। दो शून्येतर संख्याएं आप कोई भी मान लो, जैसे मान लो कि आपने मान लिया कि एक माना आपने कि 8 है और डिवाइडेड बाई ये आपको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और इसे उल्टा करके लिख रहे हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 8। तो इन दोनों का मान क्या समान आएगा? तो देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 4 इसका मान, दो चौक 2 का भाग दोगे इसमें तो 4 बार चला जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे और यहाँ पर अगर भाग दोगे तो ये बचेगा 1/4। तो यानी क्या 4 बराबर 1/4 हो सकता है? नहीं। तो यानी कि ये आपका नियम इस पर फॉलो नहीं होगा। तो ये चीज आप समझ सकते हो, ये संभव नहीं है। ओके, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। जैसे इसने कहा कि नहीं और 21 में डिवाइड करा 3 से बराबर में 7 प्राप्त होगा, परंतु जब 3 में डिवाइड कर देंगे 21 से तो हम इसको संभव नहीं कर सकते, यानी कि हमें कंप्लीटली यहाँ पर वो नंबर 7 वापस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा हुआ है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये नंबर्स दिए गए हैं, इनके आपको गुणनफल ज्ञात करने हैं कि इनके गुणनफल कितने होंगे। तो पहला जो नंबर है वो आपका 416878 और ये लिखा हुआ है आपका 185। 185। अब क्या करोगे इसको आप, तो इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप इसको करिए। मतलब कैसे? तो इसको हम तोड़ लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसे, जैसे 11678 और ये जो लिखा हुआ है 185, इसे आप 200 माइनस 15 लिख सकते हो। 200 माइनस 15 लिख सकते हो, तो यानी 185 हो गया। अब सीधा इसमें 2 का गुणा होगा, 0 रख देना, फिर 15 का गुणा कर देना। इतना आसान हो सकता है सॉरी, इतना आसान हो सकता है, इसके बाद कोई आसान इसका नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 का मल्टीपल करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, केवल थोड़ा आपको महसूस होगा। तो 15 का आपको गुणा करने में थोड़ी तकलीफ महसूस हो सकती है, अन्यथा आपको 15 आप परिचित हो, 15 में भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप 2 का गुणा करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 15, 2 अट्ठे 16, 16 एक 17 और 2 छिंग 12 एक 13, 2 एकन 2 और एक 3 और फिर 2 एकन 2 और 2 चौके 8, ये हो गया और 2 जीरो लगा दोगे। ठीक है, इसी तरीके से जब 15 का मल्टीपल करके इसी संख्या में, इस पूरी संख्या में, और उसमें से ये घटा देना जो संख्या आ जाए उसको, तो हो जाएगा ना। इस तरीके से कर लोगे तो इसका हल जो है वो आपका इतना आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखिए, इसको भी तोड़ लोगे आप। क्या करना है, 27,854 और इंटू में से आप 300 प्लस 15 कर दो, 300 प्लस 15 कर दो। ठीक है, 300 प्लस 15 करके इसको आप कर लेना सॉल्व। इसको क्या करोगे, तो इसको आप 98349 और इसे कर लेना आप 100 माइनस का 2। ठीक है, तो पहले इस नंबर का 100 में होना है मल्टीपल, फिर माइनस का साइन लगना है, फिर इसमें मल्टीपल होना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, आंसर कितना आएगा देख लो। यहाँ पे नंबर 3 था ना, तो नंबर 3 का ये आंसर है, नंबर 2 का ये आंसर है आपका। फिर आप मैच कर लेना, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इसने क्या कहा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि भाज्य ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या चीज दी गई है हमको, 3 चीजें दी है। देखिए, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है। तो आप भाज्य नहीं कर पाओगे यार, कुछ है ही नहीं भाज्य में। अब तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो आप अपना फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर आपने पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू में भागफल, भागफल और प्लस में आप क्या करते हैं, शेषफल जोड़ देते हैं। तो बस यही लगाना है आपको। तो इसी में देख सकते हो भाज्य बराबर लिखा है भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, और वही चीज़ रख दी है और फिर इसके बाद आपको मल्टीपल कर लेना है।
तो 210 और 315 का मल्टीपल करना है, 25 जोड़ देना है। तो इसमें भी आप अपना ट्रिक अपना सकते हो, क्या 200 कर लो, इसे प्लस में 10 कर दो और इसके बाद ये 315 का आप इसमें मल्टीपल कर देना, 25 जोड़ देना बाद में। ठीक है, कर लोगे ना तो ये 2 का मल्टीपल करोगे, 315 दूनी कितना होता है, तो 7, ये आपका हो गया 630, 630 और 2 जीरो लगा हुआ है, प्लस में 10 का मल्टीपल करना है तो ये हो जाएगा 3150 और फिर इसमें 25 और जोड़ देना। ठीक है, तो ये सब कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा आंसर आपका 66,175। ठीक है, 66,175। चलिए, अब इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहाँ तक ही रहने देते हैं इसमें। ओके, थैंक यू।